खबर सीकर से है, जहां सीकर में व्यापारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। गंदे पानी में कुर्सियां डालकर इन्होंने प्रदर्शन किया। जलभराव की समस्या से व्यापारी परेशान थे। नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या से इन्हें लगातार रूबरू होना पड़ रहा था, जिसके बाद परेशान व्यापारियों ने अब गंदे पानी में कुर्सियां डाली और उसमें बैठ गए। जब जिम्मेदार अधिकारी आपकी बात को कानों पर टालते रहे, जब ये तस्वीरें देखिए, सीकर की ये तस्वीरें, प्रशासन की लापरवाही और नाराज व्यापारी जलभराव की समस्या से काफ़ी लंबे समय से परेशान थे। बार बार शिकायत की गई। जब शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने अपनी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाने का ये तरीका ढूंढ निकाला। गंदे पानी में इन्होंने कुर्सियां डाली और वहां पर बैठ गए। लेकिन अब भी इनकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचती है या नहीं? पानी देख रहे हो, आज 3 दिन से बारिश के कारण व्यापार बंद है, क्योंकि 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भर जाता है। अब जो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अब किस कारण से ये रुका हुआ है? हमने इतना पैसा लगाया, हमारा करोड़ों का व्यापार एक दिन के अंदर जो है नुकसान में हम चले जाते हैं, तो इस नुकसान को हम कतई नहीं भुगतेंगे, क्योंकि हम नगर परिषद को यहाँ पे टैक्स देते हैं और इस शिक्षा नगरी की वजह से सीकर के अंदर जो आर्थिक पहचान मिली है, इस पहचान को हम खोने नहीं देंगे। हम सजग हैं। हम नगर परिषद प्रशासन को, जिला प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि या तो इसको ठीक करवाइए, वरना हम सड़कों पे रोजाना। तस्वीरें देखिए, ये नाकारा निकम्मी ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही का ये नतीजा इस तस्वीर के रूप में आया है। शिकायत बार बार की इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपनी समस्या से अवगत जिम्मेदारों को नहीं करवाया हो। बार बार शिकायत की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, कान में रुई डाल बैठी रही ब्यूरोक्रेसी, जिम्मेदार अधिकारी जो मोटी मोटी तनख्वाह लेकर महीने के आखिर में अपने घर जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ये शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखना, लोगों को उनको कम से कम मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचाना। लेकिन जब ये सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिलती तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दौसा से है। 12% आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आज दौसा के बांदीकुई में उत्थान महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये महापंचायत 2 बजे संपन्न हुई। इस दौरान समाज के वक्ताओं ने 12% आरक्षण देने की मांग को पुरजोर तरीके से रखा। समाज उत्थान के अन्य बिंदुओं को लेकर भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। बांदीकुई के सैनिक कॉलेज परिसर में हुई इस महापंचायत में बड़ी संख्या में समाज के लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में महापंचायत में लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने के बाद पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। जैसलमेर के पारेवर फांटा पर रेलवे के अंडरब्रिज में पानी भर जाने से उसमें एक निजी ट्रेवल्स की बस फंस गई, जिससे उसमें बैठे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर से पारेवर ग्राम को जाने वाली सड़क रेलवे के एक अंडरब्रिज से होकर गुजरती है। यह अंडरब्रिज बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है और अक्सर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक यात्री बस इस रेलवे पुलिया के नीचे गड्ढे में भरे पानी में फंसी हुई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के गांव की यात्री महिलाएं, पुरुष और बच्चे इस तपती गर्मी में खुले आसमान के नीचे झुलस रहे हैं। बरसात के मौसम में ये पूरा पानी से ओवरलोड हो जाता है। यहाँ पे गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है और मेरा निवेदन रहेगा जिला कलेक्टर से कि वो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करे। घनी भाई परेशानी है। एक आदमी में बस चढ़ जाऊं, गाड़ी चढ़ जाऊं तो मन पुसावा कौन, और एडी बरसात रे मौका इतो तो पानी में की कर जाऊं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से प्रदेश भर में रैली और प्रदर्शन किए गए। दौसा में भी ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में ग्राम विकास अधिकारी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। दौसा के सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ग्राम विकास अधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने पहले जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन दिया और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है कि वेतन विसंगतियां सहित 8 मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक दिसंबर 2021 एवं 11 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के साथ लिखित समझौते होने के बावजूद सरकार द्वारा समझौते के अनुसार आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके संदर्भ में हमने बार बार ज्ञापन दिए कि आपके द्वारा जो समझौते किए गए हैं उनको ऊपर आदेश जारी करें, लेकिन अभी तक अधिकारी उस पर कुंडली मारकर। दौसा जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में आज गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला। इन्होंने आज सुबह स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इसी वर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालावास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया गया। पूर्व में पदस्थापित शिक्षकों को भी अन्य स्कूलों में लगा दिया है। ऐसे में अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। शिक्षकों की इस कमी को देखते हुए आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और ना तो स्कूल के विद्यार्थियों को अंदर जाने दिया, ना ही स्कूल के स्टाफ को। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। कोटा में स्कूल के सामने शराब ठेका खुलने से बच्चों और स्कूल स्टाफ में भारी आक्रोश है। दरअसल कोटा ग्रामीण के आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुला है। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने से अब स्कूल के बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। बच्चे अपने परिजनों के साथ आकर टीसी मांगने लगे हैं। बता दें, बच्चों के कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। स्कूल के नामांकन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण स्कूल के प्रिंसिपल खासा परेशान है। वहीं ग्रामीणों ने मामले में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विद्यालय से थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोगों ने, जो समाज कंटक कहे जाते हैं, उन्होंने दारू का ठेका खोल लिया है और इतना सा भी उन्होंने विचार नहीं किया कि बिल्कुल स्कूल से आने और जाने के रास्ते पर इस तरह से दारू का ठेका खोलना उचित होगा कि नहीं। उनके दारू के ठेके की वजह से हम सभी टीचर्स को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने में इतना डर लगता है कि कब कौन सी घटना हो जाए कुछ समझ नहीं आता। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के चक 281 आरडी में देर रात हुई बारिश के दौरान बरसाती पानी के भराव को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस विवाद में जान गंवाने वाले व्यक्ति का नाम दीवान सिंह है। देर रात हुई हत्या की सूचना पर घड़साना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को घड़साना सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। हत्या के आरोपी गुरमेल सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की ओर से मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਕੁਲਾੜੀ ਤੇ ਪਾੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਛੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए सजा। कल शाम को बरसात होने के कारण बरसाती पानी जो है उसकी निकासी को लेकर 281 हेड में दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था। तो उसमें झगड़े के दौरान दीवान सिंह राशिक है, उसकी चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। झालावाड़ में एक युवती ने प्रेम विवाह करने के लिए अपनी ही अपहरण की साजिश रच डाली। यही नहीं, अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग कर डाली। लेकिन पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और उसके प्रेमी समेत लड़की को धर दबोचा। तफ्तीश में सामने आया कि लड़की ने टीवी सीरियल देखकर अपने ही अपहरण की साजिश की थी। युवती ने बताया कि दोनों के घरवाले उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके लिए सब किया गया। फिलहाल महिला थाना पुलिस दोनों प्रेमी युगल से पूछताछ में जुटी हुई है। खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत ऊपर गांव में काश्तकारों के लिए खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण था। रास्ते में अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में काश्तकारों को खेतीबाड़ी में भी दिक्कतें होने लगी। लोगों ने मिलकर खेतों में आने जाने वाले रास्ते को खुलवाने की ठानी,
गांव के युवा और बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो धीरे धीरे सभी राजी हो गए। अतिक्रमणियों ने थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन ये भी गांव की भलाई के लिए लोगों की बात को मान गए। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर ग्राम विकास कमेटी ऊपर गांव का गठन किया। ये कमेटी गांव के विकास से लेकर अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। यहाँ पे ऊपरगांव के अंदर 20 सालों से अतिक्रमण करके रखा हुआ था गांव में, और बहुत लोग परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद गांव के अंदर कई रोड बंद ब्लॉक हो चुके थे। ब्लॉक होने के बाद फिर गांव वालों को ज़्यादा महसूस हुआ कि बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर गांव ने मिला, गांव के अंदर 12 कौमों के लोग रहते हैं, सभी मिल के सभी ने अपना सहयोग दिया। 1000 रुपये करके सभी लोगों ने चंदा किया। चंदा करने के बाद ये गाँव राजसमंद के आमेट थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब बदमाश भगवान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीती रात अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की वारदात का सुबह के समय तब पता चला जब मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए पहुंचा तो मंदिर के दोनों ही दरवाजे टूटे हुए मिले। इस पर पुजारी ने शोर मचाया और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब मंदिर में जाकर जांच की गई तो पता चला 2 किलो चांदी और 2 तोला सोने के आभूषण अज्ञात चोर ले उड़े। इसकी सूचना पर आमेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। गांव के बीच में स्थित मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रात को सुबह पूजा रहे तो गेट और ये लोग सब टूटे हुए हैं। यहाँ से सोना सब चोर लगे। खबर कोटा से है। कोटा के साबरमती कॉलोनी इलाके में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान में सेंध लगाई और नकदी और जेवरात सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बदमाश छत के सहारे मकान के अंदर घुसे, फिर कमरे में जाकर अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात मकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश तसल्ली से चोरी की वारदात कर फरार होते नजर आए। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कर दी है। दोनों चोरों ने कपड़े से मुंह ढका है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालोता में चोरों ने धावा बोल दिया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने स्कूल से 11 कंप्यूटर चुरा लिए, वहीं लैब का अन्य सामान भी चुरा कर फरार हो गए। आज सुबह जैसे स्कूल खुले और कंप्यूटर लैब में शिक्षक पहुंचे तो सभी कंप्यूटर गायब थे। स्कूल में चोरी की सूचना के बाद केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 90 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आए यात्रियों से करीब 2 किलो सोना बरामद किया है। ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर जब कस्टम अधिकारी यात्रियों के सामान की स्कैनिंग कर रहे थे तब तीनों महिलाओं ने तस्करी के सोने को पार करने की चाल चली। पहले महिला अपने साथी को अपना बैग देकर स्कैन करवाकर बाहर आ गई। जब दूसरी महिला की स्कैनिंग की बारी आई तो पहली महिला ने तीनों बैग बिना स्कैनिंग करवाए अपने पास ले लिए। कस्टम विभाग की दूसरी टीम महिलाओं के पूरे कारनामे पर नजर रख रही थी। तीनों महिलाओं को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम अधिकारियों ने महिलाओं के पासपोर्ट जब्त कर इनकी विदेश यात्राओं के साथ साथ देश में की गई यात्राओं की डिटेल निकाली है। विभाग द्वारा पूछताछ करने के बाद तीनों आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा। राजसमंद के भीम कस्बे में पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर नाथद्वारा कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें 29 जून को कस्बे में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संदीप पर हमला हुआ था। फिलहाल पुलिस वारदात में लिप्त अन्य लोगों और हथियार के बारे में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भीम डिप्टी राजेंद्र राठौड़ मामले में खुद जांच कर रहे हैं। खबर 12 से 12 में एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। बता दें मृतक के बेटे ने ही खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी थी। मामला 29 जून को छबड़ा थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा में हुई कान्हा राम की हत्या का है।
मृतक के छोटे बेटे ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी हेमराज मीणा की ओर से घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल छबरा थाना पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा में जो गैप आया है उसमें सुधार होगा। शिक्षकों ने मेहनत से ब्रिज कोर्स तैयार किया है। एक अभिनव प्रयोग राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम नाम दिया और इसके माध्यम से ब्रिज कोर्स के माध्यम से जब ने बजट में घोषणाएं करी थी, प्रोविजन किए थे कि कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और इस काम को आगे बढ़ाइए, तो बजट की घोषणा को ही पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत मेहनत करके जो ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं उसके माध्यम से विभाग पूरी तरह कामयाब होगा और एक तरफ शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके और दूसरी तरफ बच्चों को उसके माध्यम से इस कोर्स करवा करके जो गैप था उसको कम करने का प्रयास करेगा। कितना कम कर पाएंगे वो डिपेंड करता है टीचर्स पर मुख्य रूप से, क्योंकि टीचर जो है बच्चे तो नासमझ भी होते हैं, पर टीचर्स अगर उनके अभिभावकों को, जैसा कि प्रोग्राम बताया गया स्लाइड्स के अंदर, अभिभावक को जोड़ के कैसे आगे बढ़ा जाए और टीचर ही इम्प्रेस कर सकता बच्चों को भी कि क्या महत्व है इस ब्रिज कोर्स का। 12 से 8 साल के एक बच्चे की देर रात नदी में बहने की खबर आई। घटना जिले के मोठपुर थाना क्षेत्र के धुमेन गांव की है। बता दें, बच्चा पेहड़ी नदी की पुलिया पार करते समय नदी में बह गया। उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि देर शाम तक बच्चे की तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल मौके पर पहुंची मोठपुर थाना पुलिस भी बालक की तलाशी में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए बुला लिया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।